हेलो दोस्तों। सोमवार को निफ्टी क्या 25,600 के नीचे गिरेगा? ये एक ऐसा लेवल है जहां निफ्टी निफ्टी डिसाइड करेगा क्या करना है। आज ही इसी के साथ मैं मंडे के लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं ऑयल सेक्टर का, जो सुपर बाइंग जोन में है। अगर यहां से अगर स्टॉक निकलता है तो बहुत बड़ा मूव करते हुए दिखेगा। तो चलिए सीधा चार्ट पर लेकर चलते हैं चार्ट को। पहले हमारा ये डिस्क्लेमर है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हमारा ये वीडियो है। तो चलिए सीधा चार्ट लेकर चलता हूँ। चार्ट में आपको यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी का मेरा व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने आज लाइव मार्केट में भी आप सबको बोला था, जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक क्लोज किया था, तैसे मैंने आप सबको बोला था कि भैया अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपको 25,900 और 25,950, 26 तक, 1000 तक भी जाता दिखेगा। यहाँ कोई रेड कैंडल दिखता है तो एक सेलिंग देखने को मिलेगी। सेम वही कंडीशन हुआ और बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। लगभग 170 180 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे ही यहाँ पर हम एनालाइज नहीं करके देते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत तगड़ा एनालिसिस करके तब आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी बात करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है। अगर मान लो मंडे के डे निफ्टी, मैं फिर से बोल रहा हूं, मंडे के दिन निफ्टी अगर इस जोन में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहां से हम बाइंग, ओनली बाइंग के बारे में सोचेंगे। आर द टारगेट ऑफ 25,750, 25,800, 25,850। इसके ऊपर निकला तो 25,900, 950 तक भी जाती हुई अप साइड में देखने को मिल सकता है। ये आपको भागते हुए दिखेगा। सेकंड कंडीशन, अगर मान के चलिए निफ्टी कहीं इसी के आसपास यहाँ डायरेक्ट ओपन हो और रेड कैंडल बना दे, इस प्रकार का कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, तो यहाँ पर इमीडिएट हमें सेलिंग नहीं करना है। फिर से बोला, इमीडिएट सेलिंग नहीं करना है। इस प्रकार का रेड कैंडल बनाए, फिर ये यहाँ पर 25,700 के आसपास जाए। यहाँ से कोई रेड कैंडल बनता है तो 25,600, 25,530 और हो सकता है 25,450 तक का भी मोमेंटम कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी इसके आसपास जाके फिर सेम रेड कैंडल अगर बनाता है, हो सकता है यहाँ से निफ्टी धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर जाए और यहाँ 25,800 से लेकर 840 के बीच में रेड कैंडल बनाए, जैसे यहाँ फॉर्म हुआ था। अगेन आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा 25,700, 25,600 तक का नीचे साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे दिया और नेक्स्ट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आपको 25,900, 25,950 और 26,000 तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 26,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग, मतलब निफ्टी न्यू हाई भी लगाते हुए आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप, मान लीजिए निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो इसमें अवॉइड कीजिएगा, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैप हो जाओगे। अभी जो है एक ट्रायंगल पैटर्न में फॉर्मेशन कर रहा है, जब जब इस प्रकार का मोमेंटम हो रहा है तो यहाँ हो सकता है धीरे धीरे करके इस रेंज में आए, फिर बड़ा मूव या अपसाइड या नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक को मैंने बोला था, कल कल ही आपको स्पेशली बोल दिया था, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे इसको ब्रेकआउट किया 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तैसे एक बहुत बढ़िया 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम, 400 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अभी हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या है, 60,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन है, 60,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन है, अगर यहाँ देखने की कोशिश करूँ तो लगभग 60,960, 59,960 के आसपास, 59,960 के आसपास यहाँ आके अगर निफ्टी सपोर्ट जोन, बैंक निफ्टी यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, अगेन भी हम यहाँ पर भी बाइंग करने के बारे में ही सोचेंगे। और फॉर द टारगेट आप 60,200, 60,300, 60,400 तक मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट कब करेंगे, इसी के आसपास यहाँ पर आपको ट्रैपिंग करते हुए दिखे, कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन नीचे साइड में निकलेगा तो 60,800 नीचे साइड में सपोर्ट है, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको 59,900 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसको भी अपने रडार में किस प्रकार का सिस्टम है देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है यहीं पर, तो इसके लिए, और यहाँ अभी तक रेसिस्टेंस का काम किया है, तो अब वही क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी यहाँ आता है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, अप साइड निकलने की कोशिश करता है, तो हो सकता है ये फिर से 60,000, 60,200 इसके ऊपर निकला तो 60,300, 400 तक भी मोमेंटम आपको करते हुए दिख सकता है। तो दो ही कंडीशन है,
या तो निफ्टी यहाँ पर आके कोई यहाँ इसके आसपास कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, या हो सकता है इसी रेंज में रहकर निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायर करे। अगर अप साइड मूव करेगा तो बड़ा मूव इधर, अगर नीचे साइड में ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मूव इधर है। अब हम जो स्टॉक बात करने वाले थे वो बात करने वाले थे बीपीसीएल का। अब बीपीसीएल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ एक बहुत बढ़िया पैटर्न अगर बात करने की कोशिश करो तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या है 15 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट किया है 4 से 5 दिन। कल ही मैंने 361 के आसपास बाइंग करने के लिए बोला था, इसके ऊपर अभी क्लोजिंग कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पहला टारगेट 380 382, इसके ऊपर निकलेगा तो 400, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 450 तक भी जाते हुए दिख सकता है। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है लाइक 1 ईयर 2 ईयर, तो आपको यहाँ 24 से 50% का 25 से 50% तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी अपने कॉन्टैक्ट में, अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो और चाहिए, किस इस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस टॉपिक में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो राम राम साथियों, टेक केयर।